हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा में उसके पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। साथ ही साथ रेलवे एसएससी लेवल पर होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो समय ना गवाते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के महान विधि निर्माता कौन थे? ऑप्शन क्या है? चाणक्य, मनु, चंद्रगुप्त या शैल्यूकस। तो इसकी हम अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु। चाणक्य की बात करें अगर हम, तो चाणक्य कौन थे? तो आपके मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दिए कौन थे? वो आपके चाणक्य ही थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। और सेल्यूकस कौन था? तो सिकंदर के प्रमुख सेनापति वो कौन था? तो सेल्यूकस था। इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, मनु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन क्या है? आयकर, संपत्ति कर, उत्पाद कर या उपहार कर। उपहार कर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्पाद कर। अगर हम आयकर की बात करें तो आयकर क्या होता है? इनकम टैक्स। आयकर क्या है? ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है ना। संपत्ति कर तो जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। अगर हम इसमें जीएसटी को ले लें तो जीएसटी क्या है? तो जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना। और जीएसटी की हम अगर बात करें तो जीएसटी के कब लागू हुआ था? तो आपका लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य असम, और लास्ट कौन सा था? जम्मू कश्मीर से। जीएसटी के को कहाँ से लाया गया है? तो जीएसटी को कनाडा के मॉडल पे लाया गया है। कौन से देश के मॉडल से लाया गया है? वो आपका कनाडा के मॉडल से लाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गमन कौन करता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक के गवर्नर या भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो वित्त मंत्रालय क्या है? तो वित्त मंत्रालय 1 रुपये के नोट जारी करता है। वित्त मंत्रालय क्या करता है? 1 रुपये के नोट को जारी करता है। वित्त मंत्रालय की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कितना है? तो इसका आर्टिकल है 280। इसके पहले मंत्री की अगर हम बात करें, इसके पहले मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्रालय के पहले मंत्री थे केसी नियोगी। वर्तमान कौन है? तो वर्तमान आपके एनके सिंह जो कि 15वें नंबर के हैं। 14वें नंबर की अगर हम बात करें तो वाई रेड्डी हो जाएंगे 14वें नंबर के। और 13वें कौन थे? तो 13वें विजय केलकर थे। ठीक है। अगर हम रिजर्व बैंक की बात करें तो इसका अधिनियम क्या था? तो 1934 का अधिनियम है। स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ये तो मैंने पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। और ऑप्शन क्या हमारा? भारतीय स्टेट बैंक। तो ये एसबीआई की अगर हम बात कर लें तो एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और किन किन बैंकों से मिलकर एसबीआई की स्थापना हुआ है? तो इससे पहले इसका नाम क्या था? तो इससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक, है ना। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ है 1921 ईस्वी में। किन किन बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया है? तो इसका था बैंक ऑफ बंगाल, जिसका स्थापना कब हुआ था? उसका स्थापना हुआ था 1806 में। उसके बाद कौन सा बैंक था? तो बैंक ऑफ बॉम्बे था। इसका स्थापना की अगर हम बात करें तो 1840। और एक और था बैंक ऑफ मद्रास, उसका स्थापना कब किया गया था? 1943 में। इन तीनों बैंकों को मिलाकर ही 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था। और फिर भारत आज़ादी के बाद 1 जुलाई 1955 को इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? तो आपका 1955 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? इसका नाम परिवर्तन करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, चक्रवात में हवा किस तरह से आती है? ऑप्शन क्या है हमारा? ऊपर की ओर से, नीचे की ओर से, केंद्र की ओर से या बाहर की ओर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, बाहर की ओर से। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्यकालीन भारत में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? पांचवा क्वेश्चन हमारा, मध्यकालीन भारत में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन क्या है? जजिया, जकात, खराज या डकात। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, खराज हो जाएगा। अगर हम जजिया की बात कर लें तो जजिया कर कौन लगाया था? तो जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। कब किया था? 1564 में। अकबर ने 3 कर को समाप्त किया है। कौन कौन किया था? एक तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को किया था,
1563 में कौन किया था? तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। और 1562 में कौन किया था? 1562 में किया था दास प्रथा का, दास प्रथा को कर को समाप्त किया 1562 में। 1563 में किया तीर्थ यात्रा कर को, और 1564 में किया आपका जजिया कर को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? ऑप्शन क्या है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या मुगल वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त वंश, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका गुप्त वंश। गुप्त वंश की बात करें तो भारत का स्वर्ण युग माना जाता था गुप्त वंश को, है ना। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किया था आपका श्रीगुप्त ने। इसके अगर हम शासनकाल की बात करें तो कब से कब तक था? 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व तक। और इसके अगर हम राजधानी की बात करें गुप्त वंश की, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वो आपके थे पाटलिपुत्रा में। अगर हम मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य वंश के संस्थापक को था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसका शासनकाल कब का था? तो 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, है ना। अगला ऑप्शन क्या है? कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। और अगर इसके प्रमुख शासक, महान शासक की बात करें तो वो कौन था कुषाण वंश का? तो कनिष्क था। प्रमुख शासक इसका कौन था? तो इसका प्रमुख शासक था कनिष्क। लास्ट ऑप्शन क्या है? मुगल वंश। तो इसका स्थापना किसने किया था? तो मुगल वंश का स्थापना किया था बाबर ने। कब किया था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किया गया था। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। 30 वर्ष क्या है? तो 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो 30 वर्ष है। 35 वर्ष क्या है? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो वो आपका 35 वर्ष है। और 18 वर्ष क्या है? तो मतदान करने की उम्र न्यूनतम उम्र कितनी की गई है? तो वो 18 वर्ष की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर किसी विधि द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन क्या है? विधेयक पारित कर, महाभियोग द्वारा, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी महाभियोग द्वारा। ये आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल बताता है 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक, तो ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आप आर्टिकल है 108। कौन बुलाता है? तो इसे बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन से आर्टिकल के तहत? तो 118 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और बुलाते कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? तो 108 के तहत। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल कितना? तो 52 से लेकर 61 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है ना। और अगर हम क्षमादान की बात करें तो राष्ट्रपति के क्षमादान कौन सा आर्टिकल बताता है? तो 72 बताता है। राज्यपाल का कौन सा बताता है? तो राज्यपाल का 161 बताता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन क्या है? समानता का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, तीसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, या चौथा ऑप्शन है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो इसकी हम अगर समानता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल कितना है समानता का अधिकार? तो आर्टिकल हो जाता है 14, है ना। आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं या पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें क्या है? तो आर्टिकल आपका 39 क्या कहता है? कि समान कार्य के लिए समान वेतन। और अगर आर्टिकल हम शोषण के विरुद्ध की बात करें तो आर्टिकल आपका कितना हो जाता है? 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना है? आर्टिकल 24। और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता क्या बताता है? तो इसका आर्टिकल हो जाता है आपका 27। तो यहाँ पूछ रहा मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार कितना से कितना है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 का 12 से 35 तक है। तो इसमें क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल कितना बताता है? वो आपका 39 बताता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये हमारा मौलिक अधिकार में नहीं आता ये। अगला क्वेश्चन हमारा, आगा खां कप किस खेल से संबंधित
है। ऑप्शन क्या है, हॉकी से, फुटबॉल से, पोलो से या गोल्फ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हॉकी से। फुटबॉल से बात करें तो फुटबॉल से कौन सा है, तो डूरंड कप हो जाता है, संतोष ट्रॉफी हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, मैकमोहन रेखा किस किसके बीच है। क्वेश्चन बोलता है मैकमोहन रेखा किस किसके बीच में है। तो ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या है, कौन सी रेखा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। इसका कब निर्धारण किया गया था, तो 1893 ईस्वी में इसे भारत और अफगानिस्तान के बीच किया गया था। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित कर दिया गया। अगला ऑप्शन क्या है, भारत और चीन। तो इसका कब किया गया था, इसका निर्धारण किया गया था आपका 1913-14 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान। तो इसके बीच कौन सा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है आपका रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया है, तो 15 अगस्त 1947 को। और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी जो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्लेट, हीरा और संगमरमर कौन से चट्टान का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान। तो अगर हम आग्नेय चट्टान की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, तो आग्नेय चट्टान में इसमें मूल्यवान खनिज पदार्थ पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल में इसमें दें तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है, लोह अयस्क हो जाता है, फिर आपका तांबा हो जाता है, सोना हो जाता है, सीसा हो जाता है, निकेल हो जाता है। ये सब किस में पाया जाता है, तो ये सब आपका आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। अवसादी चट्टान की अगर उदाहरण हम बात करें तो अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है, तो अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल की अगर हम बात करें तो किस में पाया जाता है, तो वो आपका अवसादी चट्टान में पाया जाता है। रूपांतरित चट्टान की बात करें तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण क्या है, तो स्लेट, हीरा और संगमरमर किस में पाया जाता है, तो ये आपका रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कवि अंधा था। ऑप्शन क्या है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या बिहारी लाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरदास, है ना। अदर ऑप्शन क्या है, कबीरदास। तो कबीरदास की रचना क्या थी, तो बीजक और खासी, ये कबीरदास की रचना है। तुलसीदास की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। अब फिर आपका कवितावली, ये किनका है, ये तुलसीदास का है। और बिहारी लाल की बात करें तो इनके एकमात्र रचना बिहारी शतसई किनकी रचना है, तो ये आपका बिहारी लाल की है। यह एक काव्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को रूपांतरित करता है। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को रूपांतरित करता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 321 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 211 किलोमीटर या 91 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन क्या है, रासबिहारी बोस, लाला हरदयाल, सत्येंद्र नाथ सान्याल या महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ सान्याल, है ना। और अगर हम रासबिहारी बोस की बात करें तो रासबिहारी बोस ने क्या किए थे, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किन्होंने किया था, तो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने किया था। और अगर हम रासबिहारी बोस से बात करें तो 1916 का कांग्रेस विलय जो था, विभाजन था, उसको जो विलय हुआ था 1916 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था, तो रासबिहारी बोस ने किए थे। लाला हरदयाल की अगर बात करें तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थे। गदर पार्टी की स्थापना किन्होंने किए थे, तो वो आपके लाला हरदयाल ने किए थे। कब, कहाँ पे किए थे, ये अमेरिका में। अगला ऑप्शन क्या है, महादेव गोविंद रानडे। तो इन्होंने पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना किन्होंने किए थे, तो महादेव गोविंद रानडे ने किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका कॉपरनिक्स, न्यूटन, पाइथागोरस या जेम्स जीन ने।
तो इसका अगर हम कॉपरनिक्स की बात करें तो कॉपरनिक्स ने किसका खोज किया है, तो सौरमंडल की खोज किसने किया है, तो कॉपरनिक्स से किया है न्यूटन। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण हो जाता है ना। और अगर इसका राइट आंसर की बात करें हम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन ए हो जाता है, कॉपरनिक्स ने। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एंटीसोल है। एंटीसोल कौन सा मिट्टी को कहा जाता है, एंटीसोल है क्या, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी है। कितने परसेंट भाग में पाया जाता है, 43% भाग में पाया जाता है। इसमें अगर हम कुछ मुख्य फसल की बात कर लें तो जलोढ़ मिट्टी में क्या पाए, कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो गेहूँ हो गया, तिलहन, गन्ना, दलहन, ये सब जलोढ़ मिट्टी में प्रमुख फसल है। अगर लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो लाल मिट्टी आपका 18% पाया जाता है। इसका रंग लाल क्यों होता है, तो लोहे के ऑक्साइड के कारण, लोहे ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका परसेंट कितना है, 18% है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब एरिया में लाल मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है ना। अगला ऑप्शन क्या हमारा, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का प्रतिशत कितना है, तो काली मिट्टी 15% है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, ये सब जगह पे काली मिट्टी की अधिकता होती है। और इसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा क्या उत्पादन होता है, तो इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है और इसे रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं काली मिट्टी को। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो इसका परसेंटेज कितना है, तो 3.70 है ना। लेटेराइट मिट्टी में काजू का खेती मैक्सिमम किया जाता है और ये कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, तो मेघालय एरिया में पाया जाता है। इसके अगर हम स्वरूप की बात करें तो इसका स्वरूप ईंट के जैसा होता है, भीगने पर ये कोमल हो जाता है तथा सूखने पर ये कठोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सोनार अधिकांश का प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन क्या है, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियर द्वारा, नौसंचालकों द्वारा या अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नौसंचालकों द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज ऑप्शन क्या है, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड या मैंडलिफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे थॉमसन। चैडविक किसका खोज किया था, तो न्यूटन का खोज किया था। रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड आपका प्रोटॉन का खोज किया था। और मैंडलिफ किसका किया था, तो आवर्त सारणी का खोज किन्होंने दिया, आवर्त सारणी को किन्होंने दिया था, तो मैंडलिफ के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन क्या है, वाटसन वाइट, अल्बर्ट टेलर, डेमलर या ओटिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका अल्बर्ट टेलर। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वृत्त के परितः घूमती वस्तु का वेग समान होता है। तो ऑप्शन क्या है इसका, एक समान वेग से, एक समान चाल से, वृत्त के अंदर घूमने से या वृत्त की बाहरी ओर चक्कर लगाने से। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, एक समान चाल से। क्या बोलता है क्वेश्चन, किसी वृत्त की परितः घूमती वस्तु का वेग समान होता है एक समान चाल से। अगला क्वेश्चन हमारा, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है, क्यों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, भाप अधिक कष्टकारक होता है, पानी कम ताप पर उबलता है, उबलते जल में गुप्त ऊष्मा नहीं होती है, या ऑप्शन डी है, जल के पिक्चर भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, फास्फोरस का सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस का सूत्र होता है P4 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का समय किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन क्या है, द्रव्यमान पर, वेग पर या दोनों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों पर। थैंक यू।